हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि कौन सी क्लास का है, आपके क्लास 12 का है। तो देखिएगा, ये तो सबको पता ही है कि पूर्णांक कितने का होता है, 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको किसके मिलते हैं, प्रैक्टिकल के मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होते हुए सीधे हम देरी न करके आपको पेपर को सॉल्व करना दिखाते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्या है, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका देखिए हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया है, उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिलेगा। तो देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको देखिए, पोटेशियम सल्फेट है क्या है। देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक को टिक मार्क लगा करके आपके आंसर शीट में लिख देना है। ठीक, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि थर्ड। देखिएगा, अभिक्रिया क्या दिया गया, अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन दिया गया है A+2B और रिएक्शन उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर A और B के स्क्वायर में आपको दिया गया है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, अभिक्रिया का आणविकता होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। देखिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसलिए हमने पूरा पेपर ही दिखा दिया है ताकि आप इसको समझ करके अपने पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, और सारी चिंताएं और भी मुक्त हो जाएं। यदि पेपर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, करने का प्रयास करना है, और एक बार इनको सॉल्व करके ज़रूर जाना है पेपर में। ठीक है, ताकि इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन फंस जाए तो आपकी बहुत ही आसानी हो जाएगी करने में। और अधिकतर इससे रिलेटेड ही पेपर आता है हमेशा। यूपी बोर्ड का एक क्या है नियम होता है कि उससे रिलेटेड ही हरदम क्वेश्चन आते रहते हैं। बस क्या है, क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा पेपर में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके 2-2 नंबर के हैं सारे, और 4 नंबर देखिए सारे 3 नंबर के दिए गए हैं। ठीक है, और पेपर आपको एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग द्वारा ही किया जाता है, ना कि कभी पेपर बड़ा आ जाता है ना ही छोटा आ जाता है। एकदम एग्जैक्ट टाइम से आपको मिलता है पेपर, और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है करने में। ठीक, तो आपको टाइम ज़रूर ध्यान देना है कि हमारा कौन सा नंबर कितने नंबर का पेपर है और कितने नंबर। देखिए, जैसे 3 नंबर का है तो ज़्यादा आपको लिखने का प्रयास नहीं करना है। 4 नंबर में थोड़ा आपको ज़्यादा लिख देना है। ज़्यादा लिखने का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं, आप क्या लिखते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेज भरने से कोई मतलब नहीं होता पेपर। ठीक है, क्या लिखते हैं, शायद आप शॉर्ट में ही लिख दें, टीचर को समझ में आ जाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और कोई बच्चा क्या करता है, पूरा पेज भर देता है और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहती पेज की। इसलिए आपको क्या करना है, एकदम इम्पॉर्टेंट ही ऐसा दिखाना है टीचर को, एकदम आपका आंसर दिखे कि कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे आप इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए 5 नंबर में। ओजोन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं उनके 3 ऑक्सीजन गुणों को लिखिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और देखिए 2 आपके लॉन्ग करने होते हैं, इनमें से आपको एक करना है और इनमें से भी आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए आपके इंग्लिश मीडियम का पेपर है, इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। सारी वही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी मिलती हैं, कोई भी डिफरेंट पेपर नहीं आता है। स्कूल में आपने देखा होगा कभी कभी रॉन्ग पेपर छप जाते हैं, पर इसमें क्या होता है, यूपी बोर्ड में अधिकतर ही सही पेपर छपता है, कभी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं छपते हैं। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है इंग्लिश मीडियम के भी। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को दिखा देते हैं, एनालिसिस करा दें सारे पेपर का आपको, ताकि आप पेपर को समझ सकें कैसा पेपर हमारा आता है, किस स्टैंडर्ड पर हैं हमको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सारी चीज़ें आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, और सारे क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। ठीक है, देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट आया हुआ है। देखिए पहला ही चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे यदि आप थोड़ा सा भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन पैकिंग इफिशियंसी। और उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्लोरीन विद सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरीन की रिएक्शन कराना सल्फर डाइऑक्साइड से और टर्पेंटीन ऑयल से। ठीक, इसी तरह के आपके सारे क्वेश्चन अधिकतर रिएक्शन में ही बेस्ड आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन पूछी गई है, इट्स वन एप्लीकेशन भी लिखना है आपको, और 3 नंबर में आपको पूछा गया है ये। एसिटिलेशन भी पूछ लिया गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए इसमें सारे क्या है, न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं। पहला न्यूमेरिकल है, दूसरा भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और तीसरा देखिए राइट द 4 कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या बताना है आपको, कैरेक्टर बताना है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो आपको आती होगी, उससे रिलेटेड आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ओजोन एंड द 3 ऑक्सीडाइजन प्रॉपर्टी। उसकी देखिए प्रॉपर्टी भी आपको क्या लिखना है, लिख देना है। व्हाट इज एक्वारेजिया। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, आपके टीचर ने बताया होगा कि कभी, देखिए एकदम आपको एकदम डिटेल में तो नहीं बताना चाहते हैं, पर फिर भी देखिए आपको जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके गांव या शहर में आते हैं ना, सोने और चांदी को साफ़ करवाने के लिए, वो क्या होता है आपका एक्वारेजिया होता है। उसी में क्या करते हैं, आपको सोने और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं, और सारा क्या होता है गंदगी उसी में रह जाती है, और थोड़ा बड़ा गोल्ड सिल्वर भी उसी में चला जाता है। उसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए इसी का बी पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कि सिंगल एल्कोहल बताने के आपको क्या करना है, बनाना सिखाना है पेपर में। एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन भी लिखना है आपको, किसकी लिखना है, ऑफ इथिल एल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आपको इसकी रिएक्शन भी करवा कर लिख देना है, H2SO4 एट द डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कि 2 टेम्परेचर होते हैं ना, उसी में आपको करना है इसको। या तो इसको ये नहीं आ रहा है आपको दोनों क्वेश्चन, तो इसको रख दीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रायमंड टीमन रिएक्शन और कोल्ब रिएक्शन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी रिएक्शन हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर ये आती रहती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी देखिए रिएक्शन ही पूछी गई हैं। हाउ विल यू ऑब्टेन, राइट ओनली केमिकल रिएक्शन। देखिए एकदम केमिकल रिएक्शन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, देखिए क्लोरोबेंजीन पिक्रिक एसिड, डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं। सारी देखिए एकदम रिएक्शन है। यदि आप इनको सेकेंड आपकी केमिस्ट्री होगी ना, उससे थोड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए लॉन्ग आंसर आपको फंस जाएंगे उसी से, और आपके पास होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, पास क्या मार्क्स ज़्यादा आने के भी, ठीक है। हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन तीनों से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है, टोलुइन, बेंजाइमाइड और एथिल बेंजोएट से। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके आगे देखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी क्वेरी क्वेश्चन और पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।